आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के खाते में आएंगे 2 लाख रुपए, सरकार देगी 18 महीनों का टीए एरियर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, अब ड्राइविंग करते हुए मास्क लगाने की नहीं होगी जरूरत। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही स्कूलों को खुलने को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 6 फरवरी के बाद खुलेंगे यूपी के स्कूल कॉलेज, सीएम योगी ने किया है ऐलान। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है, रोजाना नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 फरवरी के बाद स्कूलों व कॉलेजों को खोलने का ऐलान यूपी में किया है। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ पर करना होगा। वहीं गोरखपुर में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रण में है। वह स्कूल व कॉलेज खोले जाने को लेकर केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक परिसर को सैनिटाइज करके रखना होगा। वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वही स्कूलों में भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वही बोर्डिंग स्कूलों में 2 यहाँ पर बेड के बीच उचित दूरी यहाँ पर रखनी होगी। बता दें आपको कि यहाँ पर कोरोना के जो मामले अब यूपी में कम आ रहे हैं, इस बीच केंद्र सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है। वे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्कूलों को सभी गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन करना होगा। वह शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 99% शिक्षक और स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज यहाँ पर लग चुकी हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए जरूर खबर। इंस्टाग्राम ने भारत में लॉन्च किया है टेक ए बैग फीचर। इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बनाना चाहता है। वही फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी ने सिक्योर इंटरनेट डे 2022 से पहले भारत में टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च कर दिया है। ये फीचर भारत समेत दुनिया के सभी देशों में शुरू किया गया है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि टेक ए ब्रेक फीचर यूजर्स को इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहेगा, सुझाव देगा कि वो ऐप से अधिक ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। वह नए फीचर के बारे में बात करते हुए इंस्टाग्राम की पब्लिक पॉलिसी मैनेजर नताशा चौक ने यहाँ पर कहा है कि युवा लोगों की भलाई हमारे लिए जरूरी है और हम ये तय करने पर फोकस कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर बिताया गया समय एक्स्ट्रा है और इससे लोग नए फीचर से अच्छा महसूस कर सकते हैं। वही नताशा जोग ने आगे कहा है कि इसके बारे में हमने यंग यूजर्स और पेरेंट्स के लिए इंस्टाग्राम पर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टेक ए बैग फीचर लॉन्च किया है। हमारा टारगेट इंस्टाग्राम पर एक सेफ और हेल्पफुल एनवायरनमेंट बनाने के लिए काम जारी रखना है, ताकि लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल इंटरेस्ट का पता लगाने और कम्युनिटी खोजने के लिए कर सकें। वही टेक ए बैग फीचर अब यहाँ पर जो है वो हर बार यहाँ पर पॉपअप होगा और जब यूजर्स ऐप पर बहुत समय बिताएंगे, वह यूजर्स को इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा। सुझाव दिया जाएगा कि भविष्य में और अधिक ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। उन्हें बैन करने और रिसेट करने की मदद के लिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट की बताई गई टिप्स भी इसमें दिखाई जाएगी। यह तय करने के लिए यूथ इस फीचर्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा जिनमें यूजर्स को इसके लिए रिमाइंडर को चालू करने का सुझाव भी दिया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो इंडिया में एंट्री के टेस्ला के प्लान को झटका, टैक्स की छूट की मांग हुई है खारिज। इंडिया में टेस्ला की एंट्री के प्लान को झटका लगा। दरअसल सरकार ने इंपोर्ट पर टैक्स छूट देने की टेस्ला की मांग को खारिज यहाँ पर कर दिया है। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क भारत में अपने आयातित इलेक्ट्रिक कारें यहाँ पर बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें यहाँ पर कस्टम ड्यूटी में सरकार से छूट मांगी थी, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए उनकी मांग को ठुकरा दी कि भारत में पहले इसके लिए पॉलिसी यहाँ पर पहले से ही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, फिर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज और नाइट कर्फ्यू भी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने स्कूलों और कॉलेजों और जिमों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। दिल्ली में यहाँ पर सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में सभी ऑफिस अब 100% की क्षमता के साथ यहाँ पर खुलेंगे। वही सिसोदिया ने बताया कि डीडीएमए ने आज अपनी बैठक में ये फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे की बजाय रात 11 बजे से शुरू होगा। वही हायर एजुकेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोविड-19 प्रोटोकॉल को मानते हुए फिर से खोलने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुलेंगे। जिन शिक्षकों ने वैक्सीन नहीं ली है उन्हें स्कूल में यहाँ पर दिल्ली में प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वही दिल्ली के सभी ऑफिस को 100% की उपस्थिति के साथ यहाँ पर काम करने की मंजूरी होगी।
वही सूत्रों ने बताया कि एक बड़े फैसले के रूप में कार में सिंगल ड्राइव की यहाँ पर जो सिंगल ड्राइवर है उसकी मौजूदगी में मास्क से छूट यहाँ पर मिलेगी और ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का चालान नहीं काटा जाएगा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2021 को अपने फैसले में कोरोना महामारी को दिखाते हुए कार में एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी में फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के बैंक खाते में आएंगे 2 लाख रुपए, मोदी सरकार देगी 18 महीनों का डीए एरियर। मोदी सरकार अभी बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। अब यूनियन बजट पेश कर दिया गया है तो मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीनों का डीए एरियर यानी यहाँ पर डीए जो एरियर है वो यहाँ पर देने पर विचार कर सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 18 महीनों का डीए एरियर को एक ही किस्त में देने पर विचार बना रही है, यानी एक ही किस्त में ये दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में यहाँ पर सीधे 2 लाख रुपए अधिक यहाँ पर आएंगे, यानी बैंक खाते में कर्मचारियों के 2 लाख रुपए आएंगे। वही सरकार ये फैसला यहाँ पर इसके ऊपर जल्द देगी। वही वित्त मंत्रालय और यहाँ पर JCM की जल्द ही यहाँ पर बैठक होगी जिसमें डीए एरियर एक मुश्त पेमेंट चर्चा होने की संभावना है। लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपए से 37,000 रुपए के बीच होगा। वही लेवल 13 के कर्मचारियों का 1,44,000 रुपए से लगाकर 2,18,000 रुपए का डीए के तौर पर उन्हें मिलेंगे। मोदी सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है क्योंकि ट्रेड यूनियन इस पर जल्द से जल्द फैसला कराना चाहती है। वही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के बीच अपडेट यहाँ पर किया जाता है। वे महंगा भत्ता जो है वर्तमान दर में मूल वेतन से गुणा करके डीए का कैलकुलेशन किया जाता है। वह सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए यहाँ पर दिया जाता है। ये कर्मचारी उनके रहने खर्च में मदद यहाँ पर ये दी जाती है, मतलब उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए ये डीए यहाँ पर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या की पाबंदी हटी, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बसंत पंचमी को देखते हुए MP में विवाह समारोह में वर और वधु पक्ष के 250 मेहमानों की अनुमति के प्रतिबंध को हटा दिया है। वही अब पूर्व की तरह मेहमान विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना आवश्यक रहेगा। वही शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय की ओर से समस्त जो कलेक्टर्स हैं उनके नाम आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। वही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक विवाह समारोह में वर वधु पक्ष के 250 लोग यहाँ पर शामिल हो रहे थे। इस आदेश को परिवर्तित करते हुए अब 250 लोगों की संख्या के प्रतिबंध को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। वह विवाह समारोह के दौरान मास्क का उपयोग यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के उपयोग का भी पालन यहाँ पर किया जाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2021 को विवाह समारोह में 250 लोगों की अनुमति देने का आदेश जारी हुआ था। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी पर मुहूर्त भी देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस दिन होने वाले विवाह को सफल माना जाता है। बसंत पंचमी पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित होते हैं। इसी के चलते सरकार की ओर से ठीक 1 दिन पहले परिवर्तित आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में विवाह समारोह में लगी बंदी से समाप्त हो गई है। इससे वर वधु दोनों पक्षों को यहाँ पर राहत मिली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए 1,26,000 से अधिक नए केस, 1,055 लोगों की हुई है मौत। देश में शुक्रवार को 1,26,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 2,30,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही 1,055 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। इसे एक दिन पहले यहाँ पर गुरुवार को 1,49,000 नए केस यहाँ पर सामने आए थे। पिछले दिनों के मुकाबले नए केसों में 23,000 यानी करीब 15% की कमी यहाँ पर हुई है। वही तीसरी लहर में केस घटने के दौरान लगातार दूसरे दिन यहाँ पर 1.5 लाख से कम नए केस यहाँ पर मिले हैं। वही 20 जनवरी के बाद कोरोना केसों में लगातार गिरावट भारत के अंदर देखी जा रही है। फिलहाल जो देश के अंदर जो एक्टिव केस है, इलाज करा रहे मरीजों की संख्या है वो अभी यहाँ पर 13,23,000 के आसपास बची है। वही पिछले यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर 1.05 लाख मरीज यहाँ पर ठीक हुए हैं, यानी लगभग यहाँ पर मरीज अब ठीक हो रहे हैं। वह देश में महामारी की शुरुआत से अब तक यहाँ पर 4,20,00,000 से अधिक मामले भारत में आ चुके हैं सामने। वही टोटल यहाँ पर अब तक रिकवरी 4,02,00,000 के आसपास हो चुकी है। वही कुल मौतें 5,01,000 के आसपास हो चुकी है। वही केरल में सबसे ज्यादा मामले नए सामने आए। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 38,000 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वही 57,000 से ठीक हुए 255 लोगों की मौत हुई है। 42,000 एक दिन पहले यहाँ पर नए केस सामने आए थे, 160 लोगों की मौत हुई थी। वही महामारी से अब तक यहाँ पर शुरुआत तक अब तक इस राज्य में यहाँ पर लगभग 62 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वही 57 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वही इसके बाद
कि कर्नाटक के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर कर्नाटक का नंबर आता है, जहाँ पर नए मामले 14,000 के आसपास आए हैं। 40,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। एक दिन पहले यहाँ पर 16,000 नए केस आए थे और 60 मौतें हुई थी। आज भी यहाँ पर 60 मौतें हुई है। शुक्रवार को भी 60 मौतें हुई और गुरुवार को भी 60 मौतें हुई थी। वही अभी तक यहाँ पर राज्यों में कुल यहाँ पर 38 लाख मामले सामने इसमें आ चुके हैं। अब तक यहाँ पर फिलहाल जो एक्टिव केस है वो यहाँ पर इस राज्य में 1,23,000 के आसपास है। पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 10.93 है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 13,840 नए मामले सामने। इस दौरान 81 लोगों की मौत हुई है। 27,000 से अधिक ठीक हुए। एक दिन पहले यहाँ पर 15,000 के आसपास नए मामले मिले थे। वहीं 75 लोगों की मौत हुई थी। अब तक कुल 77 लाख लोग इस राज्य में संकट की चपेट यानी यहाँ पर संकट की चपेट में आ चुके हैं, कोरोना संकट की चपेट में आ चुके हैं। वही अभी यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 8.92 है। वही तमिलनाडु की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 9,116 नए केस यहाँ पर आए हैं। 30 लोगों की मौत हुई इस राज्य में। इसके अलावा यहाँ पर एमपी में पिछले 24 घंटों में 6,516 नए केस सामने। एक्टिव केस 51,000 के आसपास इस राज्य में बचे हैं। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों में 6,097 नए केस मिले हैं। राज्य में 12,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 35 लोगों की इस राज्य में भी मौत हुई है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 8,073 सामने आए हैं, जबकि 10,000 से अधिक ठीक हुए हैं। वही 22 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में इस राज्य में हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,198 नए केस सामने आए हैं। यूपी में 3,767 तो यहाँ पर ओडिशा में 2,797 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 20,000 कोरोना केस यहाँ पर अभी जो एक्टिव है वो बचे हुए हैं। वही 2,113 नए कोरोना केस पिछले 24 घंटों में इस राज्य में भी सामने आए हैं।